नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। आज गोरखनाथ मंदिर में जो हमला हुआ था उसमें 2 जवान घायल हुए थे। अहमद मुर्तज़ा अब्बासी, जो कि आईआईटी से केमिकल इंजीनियर था, अच्छा खासा कमा रहा था, लेकिन उसकी फितरत क्या थी उसको पूरी तरह से इस घटना ने दर्शा दिया। लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे उन बिकाऊ मीडिया की, वामपंथियों की, लिबरानुओं की, जो जब मुर्तज़ा पकड़ा गया तो उसके बाद किस तरह से नैरेटिव सेट करने की पूरी कवायद में जुट गए, किस तरह से सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए। और कहीं ना कहीं जब पूरी सच्चाई सामने आई तो मीडिया को भी अपने हाथ खींचने पड़े, उन बिकाऊ मीडिया को, वरना वो भी उनके साथ लग गए थे कि किसी तरह से मुर्तज़ा को बचा लिया जाए। आपको इसको एक एक करके समझाने की कोशिश करती हूँ। प्लीज़ गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और उसके बाद अपने विवेक से काम लीजिएगा कि किस तरह से कुछ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, वामपंथी इंटेलेक्चुअल, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं लेकिन हैं तथाकथित बुद्धिजीवी, स्वघोषित बुद्धिजीवी हैं, वो किस तरह से देश विरोधी चीज़ों में भी अपनी नैरेटिव सेट करके उन अपराधियों को, आतंकवादियों को बचाने की कोशिश करते हैं। देखिए, गोरखनाथ मंदिर में आईआईटी इंजीनियर मुर्तज़ा ने जब हमला किया तो नैरेटिव बनाया गया कि वो मानसिक तौर पे विक्षिप्त है, उसको दिमागी बीमारी है, वो दिमागी तौर पे संतुलित नहीं है। लेकिन राजस्थान के करौली में हिंदुओं के धार्मिक यात्रा पर जब हमला किया तो क्या नैरेटिव बनाया जा रहा था? नैरेटिव ये बनाया जा रहा था डीजे बजाने व धार्मिक नारे लगाने की वजह से ऐसा हुआ। दोनों जगह की चीज़ों को देखिए और समझिए कि जब वहाँ पे हिंदू अपनी रैली निकाल रहे थे नवरात्र पे, मुस्लिम इलाके से जब गुजरे तो किस तरह से उन पे पत्थरबाजी हुई, तो उस पत्थरबाजी को भी नज़रअंदाज करते हुए हिंदुओं पे ठीकरा फोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि वो डीजे बजा रहे थे और हिंदू धार्मिक नारे लगा रहे थे। इसकी वजह से वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने पत्थर फेंका, इसलिए वो मासूम है। उसी तरह गोरखनाथ मंदिर में मुर्तज़ा जब हमला किया गया और रंगे हाथ पकड़ा गया तो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि मुर्तज़ा दिमागी तौर पे विक्षिप्त है, संतुलित नहीं है, बीमार है, इसलिए उसको बख्श देना चाहिए। लेकिन ये समझने की कोशिश है, बस ऐसे ही हजारों झूठ और नैरेटिव वामपंथी, जिहादी, राष्ट्र विरोधी ताकतें और ये बिकाऊ मीडिया आपके सामने बनाते रहती है, और हम मासूम भारत के निवासी गुमराह हो जाते हैं और कभी कभी उनकी बातों में आ भी जाते हैं। लेकिन सोचने की ज़रूरत है और एक एक करके बताती हूँ। आप ये बताइए कि क्या कोई मानसिक विक्षिप्त आईआईटी की परीक्षा पास कर सकता है? अगर वो पास भी कर गया तो क्या वो बड़ी कंपनियों में काम कर सकता है? वो कार्यरत था, वो काम कर रहा था। मुर्तज़ा नाम का मुस्लिम युवक जिसने गोरखनाथ मंदिर पे हमला किया, उसकी अगर बात करें तो आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की वो पढ़ाई कर चुका था। लेकिन बिकाऊ मीडिया ने आपको किस तरह से उसको मासूम बनाने की कोशिश की और जिहादी वामपंथ ने उसको मानसिक विक्षिप्त बताया, मासूम बताया। लेकिन क्या हुआ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। मुख्यमंत्री करौली में हिंदुओं की यात्रा पर पूरी योजनाबद्ध तरीके से किए गए हमलों को हिंदुओं की गलती बता रहे थे कि उन्होंने रैलियां क्यों निकाली, उनको नारे लगाने की क्या ज़रूरत थी, वो डीजे क्यों बजा रहे थे, ऐसी बता रहे थे। और समझिए, उसी वक्त में एक नोटिफिकेशन भी राजस्थान सरकार से जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि रमज़ान के, क्योंकि अभी रमज़ान का महीना भी चल रहा है, रमज़ान के दौरान कभी भी किसी भी मुस्लिम इलाके में बिजली गुल नहीं होनी चाहिए। ये राजस्थान सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन है। लेकिन इसी वक्त में नवरात्र भी चल रहा है। अशोक गहलोत साहब कभी उसका भी ख्याल रख लेते। नवरात्र के दौरान हिंदू धर्म पे पत्थरबाजी होती है, उनके आस्था पे चोट पहुंचाई जाती है, और आप उनकी गलतियां ढूंढने लगते हैं कि क्यों आखिर उन्होंने अपने धर्म को अपनाया और अपने धर्म को अपनाते हुए उसको हिंदू तरीके से मनाया। इस करने पे आप रोक लगा रहे हैं, जबकि अज़ान ये बहुत ही वाजिब है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ चुकी है।
आगे सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक ऐसे समुदाय जो हिंदू के अस्तित्व मात्र से ही इतनी नफरत करता है, उन्हें भारत में ग्लोरीफाई करने के लिए किस किस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, जो अनवरत पिछले कई दशकों से आज़ादी के बाद से जारी है, जिसे अंग्रेज़ों ने प्रोपागेट किया, जिसे मुग़लों ने एस्टैब्लिश किया, वो आज भी जारी है। और हमारे देश में जयचंदों की कमी फ़िलहाल न ख़त्म हुई थी न हुई है, और अभी जिस तरह से बढ़ता जा रहा है लगता है आगे ख़त्म होगी भी नहीं। आप बताइए कि एक बार कोई व्यक्ति आपको धोखा दे देता है तो क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? कभी नहीं करते हैं। तो आखिर बार बार धोखा खाने पे भी हम इस झूठ पे कैसे विश्वास कर लेते हैं? झूठ, जो इस तरह के झूठ बोले, बार बार ये बोला जाता है कि इस्लाम शांति दूतों पर आपको भरोसा बरकरार रखना चाहिए, उनको अपनाना चाहिए। ऐसे लोग जो हम पे पत्थर बरसाते हैं, ऐसे लोग जो बार बार झूठ बोलते हैं, जो दगाबाजी करते हैं, उन पे आखिर कैसे विश्वास किया जाए? आज कुछ राष्ट्रवादी लोगों को सत्ता के शीर्ष तक पहुँचते ही सनातन संस्कृति की चमक पूरा विश्व देख रहा है। भारत को घाव देने वाले हर झूठे नैरेटिव को जवाब देने वाले लोगों की हालांकि संख्या लगातार बढ़ रही है। हमें यह क्रम बनाए रखना है कि हमें भारतीय संस्कृति को मिटने नहीं देना है, उसको बचाए रखना है, लेकिन वामपंथी जिहादियों के ऐसे देशद्रोही गतिविधियों पे भी बहकावे में नहीं आना है, भुलावे में नहीं आना है। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। राजनीति सिर्फ नीति और सर्वोपरि रखनी होनी चाहिए। राजनीति पार्टी के इस बात का पालन करेगी कि सत्ता पे राज जरूर हो, लेकिन आस्था पर चोट किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए, खासकर हिंदू आस्था पे, क्योंकि हिंदू, भारत में हिंदू अगर बात कहें तो भारत की मिट्टी है, भारत की जड़ है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। बाकी सारे लोग माइग्रेंट हैं, लेकिन हिंदू भारतीय है, भारत की जड़ से जुड़ा हुआ है। भारत का अपना उसकी संस्कृति है, अपनी पहचान है। राजनीतिक दायित्व निभाने के साथ साथ खुद जिम्मेदारियों पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अशोक गहलोत साहब, इस तरह से आप बच नहीं सकते हैं। मैं तो अरविंद केजरीवाल को भी बोल रही हूँ, जिन्होंने दिल्ली में भी कुछ ऐसे ही नोटिफिकेशन जारी किए हैं कि इस रमज़ान के दौरान 2 घंटे की मुस्लिम कर्मचारियों को रियायत दी जाएगी। आखिर सबको रियायत दी, लेकिन नवरात्र भी चल रहा है। क्या नवरात्र में उन फास्ट रखने वाले लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने या अशोक गहलोत जी ने इस तरह की रियायत दी है? नहीं दी है। ये सोचने वाली बात है कि क्या हम कमज़ोर हिंदुओं को धर्म से जोड़कर उनकी आर्थिक मदद कर पा रहे हैं? हमें अपने आत्म मंथन की भी ज़रूरत है। क्या हम उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं वो उन बहकाव में आ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच का गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब आपको बताती हूँ कि गोरखनाथ मंदिर में, जिसको कि मानसिक तौर पे विक्षत बताया जा रहा था, मानसिक तौर पे बीमार बताया जा रहा था, उसके असली सच क्या है? गोरखनाथ मंदिर पर लोन वुल्फ आतंकी हमला हुआ, सैकड़ों श्रद्धालुओं को मारने की साजिश भी थी, लेकिन उसके पास से कई दस्तावेज निकले। उसके जो तार हैं वो ISI से जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। कई कट्टरवादी आतंकवादी संगठनों के साथ वो जुड़ा हुआ था, उन्हें पैसे भेजता था। भारत में पहले लोन वुल्फ अटैक के बारे में भी जानिए, जब बाज़ार में स्कूटर पर तलवारें लेकर हिंदुओं की गर्दनें काटने वाले जिहादी ऐसे घुमा करते थे। ये पहले भी होता था। याद कीजिए मुंबई का वो दौर 80s का, जब किस तरह की से इन चीज़ों को अंजाम दिया जाता था। इसको सोचना और समझना बेहद ज़रूरी है। क्या कहता है ये जो आतंकवादी संगठन है, उसके कोड्स क्या क्या हैं, ये जाना हर भारतीय को पता होना चाहिए कि आखिर लोन वुल्फ अटैक क्या होता है। सितंबर 2014 में इस्लामिक स्टेट आतंकवादी संगठन के कम्युनिकेशन विंग के फरमान जारी किया था कि इससे पूरी दुनिया में मुसलमानों की अपील की थी कि किस तरह से आप अपने आप को मजबूत करें और अपनी विचारधारा में किन चीज़ों का ध्यान रखें और उसके साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करें। उनका क्या कोड था? कोड था, किसी से सलाह मत मांगो, किसी के फैसले का इंतज़ार मत करो, काफिरों को मार डालो, चाहे वह नागरिक हों या फिर कोई सैनिक, क्योंकि ये दोनों काफिर हैं, ये दोनों ही मुसलमानों के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं। काफिरों का खून और धन
दोनों को नष्ट करने का अधिकार तुम्हारे पास है। ये कुरान अधिकार देता है, खुदा अल्लाह तुम्हें इसके लिए छूट दे रखी है। सबसे अच्छी बात ये है कि आप वो हैं कि आप अपनी पूरी कोशिश करें और किसी भी अविश्वासी यानी कि काफिर को मार डालें, चाहे वो फ्रांसीसी हो, अमेरिकी हो या किसी भी देश का हो, भारतीय हो। अगर आप एक आईईडी या एक गोली नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो काफिर का सिर चट्टान से फोड़ डालें। ये अपील थी उस वक्त में। वो जो वुल्फ अटैक के लिए जो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा था आतंकवादी संगठनों की तरफ से, खासकर आईएसआईएस की तरफ से, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया था और किसी ऊंचे स्थान से नीचे फेंक दें, उनका गला घोंट दें, लेकिन उन्हें मार ज़रूर डालें, उन्हें मारें आप। अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो उनके घर, कार या व्यवसाय को जला दें या उसकी फसल को नष्ट कर दें। जो आपने देखा होगा दिल्ली दंगों में इसी तरह से जला दिए गए थे, इसी तरह से मारे गए थे, इसी तरह से निर्मम हत्याएं हुई थी। 2020 में दिल्ली का जो दंगा हुआ था उसकी मैं बात कर रही हूँ, जो ईस्ट दिल्ली का दंगा हुआ था। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उनके मुंह पर थूक दें। आप थूक सीरीज़ तो देख ही रहे हैं किस तरह से चल रहा है। ये ऊपर जो लिखा गया है, दुनिया के सभी मुसलमानों को आईएसआईएस की तरफ से एक आदेश के तौर पे ये स्टेटमेंट जारी किया गया था। बाद में पेरिस, लंदन और ग्लासगो में लोन वुल्फ आतंकवादी हमले हुए, जिनमें से एक हमला ऐसा भी था कि जब जिहादी ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर ट्रक लेकर ईसाइयों को काफिर बताते हुए उसकी पूरी भीड़ को कुचल डाला था। कुछ ऐसी ही हरकतों के साथ अहमद मुर्तज़ा अब्बासी गोरखनाथ मंदिर में घुसा था। गोरखनाथ में जब मुर्तज़ा गिरफ्तार किया गया तो उसने कहा कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है, वो जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, अल्लाहू अकबर बोलते हुए, अपने खुखरी को नचाते हुए, और 2 जवानों को उसने जिस तरह से घायल किया। अब बताइए कि कोई भी मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति जब जांच के बाद जो बातें सामने आईं, क्या वो ऐसा कर सकता है? मुर्तज़ा लैपटॉप पे बना रहता था, जिहादी साहित्य पढ़ता था, इंटरनेट पर लून वुल्फ अटैक के बारे में सर्च करता था, और साथ ही वो आईएसआईएस और ऐसे कई आतंकी संगठनों को पैसे भी भेजता था। नेपाल के खाते के मार्फत वो पैसे भेजता था। उनके जाकिर नाइक और ऐसे जो कट्टर जिहादी मानसिकता वाले जो इनके शीर्ष हैं, उनकी वो स्पीचेस सुनता था, उससे वो मोटिवेट होता था। एटीएस के 2 सिपाही गोरखपुर में मुर्तज़ा के घर पर पहुँचे तो पहले ही एटीएस को मुर्तज़ा पर शक हो गया, क्योंकि वो देश विरोधी लोगों से लगातार संपर्क में था। मुर्तज़ा को एटीएस गोरखपुर में गिरफ्तार नहीं कर पाई क्योंकि वह नेपाल निकल चुका था। माफ़ कीजिएगा, मुर्तज़ा पे पहले भी एटीएस नज़र बनाई हुई थी और वो विदेशी ताकतों के संपर्क में था, ये उसको पता था। मुर्तज़ा को उस वक्त भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं कर पाए थे क्योंकि वो विदेश निकल गया था, नेपाल निकल गया था। मुर्तज़ा को एटीएस गोरखपुर में उसके बाद वो कुछ दिनों बाद नवरात्र के समय में, रमज़ान से पहले, वो नेपाल से आकर सीधे गोरखनाथ मंदिर पे हमला किया। ख़ास बात यह है कि उसने गोरखपुर के किसी भी अन्य पुलिस थाने या दूसरी पुलिस की मौजूदगी वाली जगह पे हमला नहीं किया। उसने गोरखनाथ मंदिर पर हमला करके वहाँ यह साबित करने की कोशिश की कि जो आज से 300 साल पहले मुग़ल करते थे और औरंगज़ेब किया करते थे कि तुम्हारे भगवान में दम नहीं है, हम तुमको आज भी वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम तुम्हारे भगवान पे हमला करते हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़ेंगे, उनके स्थान को अपवित्र करेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसी मानसिकता के साथ मुर्तज़ा गोरखनाथ मंदिर पे घुसा था। एटीएस इसलिए मुर्तज़ा को तलाश कर रही थी क्योंकि उसकी संलिप्तता देश विरोधी ताकतों के साथ थी। नेपाल में उस मदरसे से उसका लिंक सामने आया है जो पाकिस्तानी आतंकवादियों और आईएसआई के लिंक के साथ वो कई तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। मुर्तज़ा ने पीएसी के सिपाही के गर्दन पर हमला किया और सीधे गर्दन काटने की कोशिश की
और फिर उसने राइफल लेकर गोरखनाथ मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं पे अंधाधुंध फायरिंग का प्लान बनाया। लेकिन पीएसी के सिपाही ने बड़ी ही चालाकी के साथ, मुस्तैदी के साथ उसके गर्दन को धर दबोचने में कामयाब रहे। देवबंद में भी मुर्तज़ा के दौरे के लगातार दौरे के सबूत मिले हैं। देवबंद में आतंकी कनेक्शन कई बार पहले भी सामने आ चुके हैं। देवबंद एक ऐसा कट्टर संस्थान है भारत में जिससे अक्सर फतवा और कट्टरवादी बयान जो हैं सामने आते रहते हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो लोन वुल्फ अटैक का पहला मामला पश्चिम बंगाल के वर्धमान में सामने आया था। मूसा नाम का एक युवक जो कि जाकिर नाइक की भाषण सुनते सुनते जुनून से भर गया, उसने 2016 में मूसा का प्लान था कि वो उसके 2 साथी एक स्कूटर पर बैठेंगे, एक हिंदू काफिरों की भीड़ वाली बाजार में तलवार लहराते हुए पहुंचेंगे और उस स्कूटर से अगल बगल मौजूद हिंदुओं की गर्दनों को तलवार से काट डालेंगे। ये इनके फितरत होते हैं, ये इनको सिखाया जाता है। मूसा ने पहले आईईडी खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन जब नहीं मिला तो उसने 13 इंच के चाकू खरीद लिए। हालांकि जैसे ही उसने ये चाकू खरीदा, सुरक्षा एजेंसियों को उसने उससे गिरफ्तार कर लिया था। ये मामला अभी भी अदालत में चल रहा है, जिसकी आप तहकीकात और तथ्य सामने ला सकते हैं। तो आप बगल में बैठे हुए अपने व्यक्ति से सावधान रहिए, क्योंकि उसके मन में जिहाद का कौन सा कीड़ा पनप रहा है आप भी नहीं जानते। वो आसमानी किताब क्या कुछ सिखाता है और उस आसमानी किताब के हवाले से किस तरह की आदेश पारित होते हैं, ये कोई पहली बार हम नहीं सुन रहे हैं। इससे पहले भी होता आया है, इससे पहले भी आपने वीडियोस भी देखे होंगे। उसके बाद भी अगर आप मूक दर्शक बनेंगे या ये सोचेंगे कि ये तो वो थे, शायद ये मासूम होगा या इसने जो किया वो अपनी मानसिक संतुलन खोकर किया, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहला रहे हैं, बहकावे में डाल रहे हैं। आपके लिए, अपने इस देश के लिए, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत। और फिर एक बार बोलती हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और इस मानसिकता को लेकर के भारत में जो एक भारत विरोधी तत्व लगातार पनप रहे हैं और उनको किसी न किसी हाल में बचाने की जो एक कोशिश, कवायद की जा रही है, विदेशी ताकतों के हाथ में बिक कर कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड बिकाऊ मीडिया, सो कॉल्ड सिटीजन ऑफ इंडिया, और अगर हम बात करें तो जिहादी और वामपंथी मानसिकता की तरफ से, उसको लेकर के आप क्या सोच सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहें, सावधान रहें, अभी वक्त की यही मांग है।